अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो एक ऐसा केस गुज़िश्ता अरसे में हुआ जिस पे हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मुहिम चलाई कि पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए। सलाउद्दीन कत्ल केस, जिसको पुलिस की हिरासत में कत्ल कर दिया गया, पुलिस की हिरासत में तशद्दुद से वो जाँ बहक हुआ और उसके नतीजे में 3 पुलिस बहुत ज़्यादा अवामी दबाव बढ़ने के बाद 3 पुलिस एहलकारों को, जिनमें जो है वो SHO भी शामिल थे, और वो 3 पुलिस एहलकार SHO महमूदुल हसन, शफाकत अली और मतलूब हुसैन, ये 3 पुलिस एहलकार थे रहीम यार खान में, जिनको मुअत्तल किया गया। लेकिन गुज़िश्ता दिन ये ख़बर आई कि सलाउद्दीन के जो वालिद हैं मोहम्मद अफ़ज़ाल, उन्होंने मस्जिद में ऐलान करवाया कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए तीनों एहलकारों को जो है वो मुआफ़ करता हूँ। और उसके बाद रहीम यार खान पुलिस के तर्जमान के मुताबिक उन्होंने BBC को से बात करते हुए उन्हें बताया कि इन तीनों पुलिस एहलकारों को फ़ौरन बहाल कर दिया गया और पुलिस लाइन रिपोर्ट करने के लिए उन्हें कहा गया। तो डियर व्यूवर्स, अब इसके साथ जो इससे भी बड़ी खबर है वो है हाफिज़ मोहम्मद सईद, जो कि कैद में हैं। उनके साथ ये सारा मामला जुड़ा हुआ है कि उन्होंने किस तरीके से उन पुलिस वालों को बचाने में अहम किरदार अदा किया। इस पे भी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये माशरा दुरुस्त हो सकता है जब हम सब लोग मिल के बात कर रहे हैं कि पुलिस का ये जो निज़ाम है, मीडिया ने इस पे भरपूर अपना किरदार अदा किया और भरपूर तरीके से इसको उठाया कि पुलिस कल्चर को तब्दील होना चाहिए। लेकिन फिर वही पुलिस जो है वो जब बच जाएंगे और ऐसे लोग, उनको सज़ाएं नहीं मिलेंगी, कोई ना कोई बीच में शामिल हो के उनके लिए माफ़ी का सबब बनेगा, तो किस तरीके से हमारा माशरा जो है वो बेहतर हो सकता है। ये मामला सारा हुआ कैसे? मोहम्मद अफ़ज़ाल जो कि सलाउद्दीन के केस के हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूं डियर व्यूवर्स, ये वही उसी केस का मैं बात कर रहा हूं जो एक ज़हनी माजूर ATM चोर के नाम से जो है वो उसको पेश किया गया, जिसने मुंह चढ़ाते हुए ATM कार्ड जो है उसमें से निकाला और इस तरीके से वो कैमरे को देख के उसने मुंह चढ़ाया। और इस तरह की बहुत सी जो सोशल मीडिया पे बाद में मुहिम भी चली कि इंसाफ को मुंह चढ़ाने के मुतरादफ इसको करार दिया गया कि किस तरीके से जो है वो सलाउद्दीन जो है वो हमारे जो पुलिस कल्चर है इसको मुंह चढ़ा के चला गया है। लेकिन उसके बाद जितने भी थे सोशल मीडिया यूज़ करने वाले, सब ने इस पर अपनी अपनी आवाज़ उठाई कि इस पुलिस कल्चर को तब्दील होना चाहिए, कि एक ज़हनी माजूर शख्स को बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद रातों रात उसकी मैयत को अस्पताल पहुंचाया गया ताकि ये ज़ाहिर किया जा सके कि ये अस्पताल में हार्ट अटैक हुआ और उसके नतीजे में जो है वो जाँ बहक हुआ। फिर उसकी फुटेज सामने आई कि किस तरीके से उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। इसको पहले भी दबाने की कोशिश की गई और उसके बाद जब मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात खुल के सामने आ गई तो फिर उसको दूसरे तरीके से, दूसरे एंगल से दबाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया गया? हाफिज़ मोहम्मद सईद कलअदम तहरीक जमातुद दावा के हवाले से उनका नाम इसमें बहुत ज़्यादा ज़ेरे गर्दिश है कि उन्होंने वो सारे मामले को या पुलिस एहलकारों को बचा लिया है। किस तरीके से बचाया? मोहम्मद अफ़ज़ाल जो कि सलाउद्दीन के वालिद हैं, उन्होंने BBC से बात करते हुए ये बताया कि मैं जो है वो हाफिज़ मोहम्मद सईद जो है मेरा उनकी जमात से तल्लक है, मैं उनको मानने वाला हूँ। और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके पास 3 ऑप्शन हैं, अगर आप चाहें तो ये जो पुलिस एहलकार हैं इनको कानून के मुताबिक सज़ा मिल सकती है और वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। ये वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही बयान मैं आपको बता रहा हूँ जो मोहम्मद अफ़ज़ाल ने, सलाउद्दीन के वालिद ने BBC को
बताया कि आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि इनको सज़ा मिले पुलिस एहलकारों को, तो आप कानूनी कार्रवाई जारी रखें, उसके नतीजे में वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। दूसरा ऑप्शन उन्होंने कहा कि इस्लाम में जिस तरीके से दियत का कॉन्सेप्ट है कि दियत के ज़रिए से अगर आप चाहते हैं कि खून बहा जो है उसके लिए दियत दी जाए, तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। और तीसरा जो सबसे अहम है, उन्होंने मुझे कहा कि सबसे अफजल ये है कि आप अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए इनको माफ़ कर दें। तो कहते हैं कि मैंने उसी अमल को इख्तियार किया, उनके कहने के मुताबिक मैंने मस्जिद में मेरी मर्ज़ी से ऐलान हुआ कि मैंने इनको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया है। लेकिन उनके जो सलाउद्दीन के चचा हैं, उनका कहना थोड़ा सा इस हवाले से मुख्तलिफ था। उनका मौक़िफ़ ये था कि हमें हाफ़िज़ सईद से मुलाकात के लिए जो है वो आमादा किया गया कि हाफ़िज़ मोहम्मद सईद जो है उनसे मुलाकात की जाए, और हमें वहाँ पे ले जाया गया, उनसे मुलाकात करवाई गई, और उस मुलाकात में उन्होंने ये सारी बातें की और इस तरीके से हमें कायल किया कि आप इनको माफ़ कर दें। इधर उन्होंने माफ़ी का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ साथ ही पुलिस जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से वो जो मुल्ज़मान थे उनको फ़ौरन बहाल कर दिया गया। यानी वो मुअत्तल थे, उन्होंने ज़मानत करवा रखी थी, एक दिन भी वो कैद में नहीं गए, एक दिन भी उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। जिनमें SHO महमूदुल हसन और शफाकत अली और मतलूब हुसैन, ये 3 लोग शामिल हैं। 2 पुलिस एहलकार हैं और एक SHO है। तो एक दिन भी उन्होंने जेल का मुंह नहीं देखा, जेल में उनको नहीं रखा गया, ज़मानत करवाई हुई थी। जबकि यहाँ पे जो मुकदमे की पैरवी करने वाले वकील थे हसन नियाज़ी, वो कहते हैं कि ये सारा एक ड्रामा रचाया गया कि जब एक पे यानी पूरी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, मुकदमे में उनको मुल्ज़म नामज़द ठहराया नहीं गया, उस पर फिर उससे पहले ही किस तरीके से जो है वो राज़ीनामा करके उस मुकदमे को ख़त्म किया जा सकता है, ये कैसे मुमकिन है। और उन लोगों को फ़ौरन पुलिस की फुर्तियाँ भी ये थी कि फ़ौरन बहाल करके उनको कहा गया कि वो थाना लाइन में जो है वो रिपोर्ट करें, पुलिस लाइन में रिपोर्ट करें। तो यानी ये सारा मामला जो हसन नियाज़ी हैं उनके मुताबिक हक़ाइक़ को मसख़ करने के लिए या हक़ाइक़ को छुपाने के लिए ये सारा मामला जो है वो गढ़ा गया। और इस तरीके से तो डियर व्यूवर्स, मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि हम सब लोग, सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने वाले जितने भी लोग हैं, हम लोगों ने जो मुहिम चलाई थी वो ये नहीं थी कि सिर्फ इसके कातिलों को सज़ा दी जाए, बल्कि हमारी मुहिम का मकसद ये था कि आइंदा कोई सलाउद्दीन जो है वो पुलिस की हिरासत में इस तरीके से दम ना तोड़े। तो उसका क्या बनेगा जब वो लोग, उनमें से किसी एक को कैद नहीं हुई, किसी एक को सज़ा नहीं हुई, वो लोग दोबारा जो है वो उसी जगहों पे पहुंच जाएंगे, कोई एक दिन भी वो जेल में नहीं रहे। तो ऐसे किस तरह मुमकिन होगा कि तमाम यानी माशरे के अंदर जो पुलिस का मुस्बत किरदार, हम जितने भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग थे, सिविल सोसाइटी थी, उन्होंने जो किरदार अदा किया, यानी एक शख्स ने वो सारा जितनी भी मुहिम चलाई गई उसको ख़त्म करवा दिया। तो इस तरह तो ऐसे मामलात होते रहेंगे, इनको किस तरह रोका जा सकता है। पाकिस्तान किसी भी माशरे के अंदर सबसे बड़ी ख़राबी उसी वक्त पैदा होती है जब किसी से कोई गलती सरजद होती है, किसी से कोई अगर किसी पे इल्ज़ाम आयद होता है, वो मुल्ज़म साबित हो जाए, मुकदमे के बाद मुजरम साबित हो जाए, उसको सज़ा ना दी जाए, तो उसके बाद दूसरे बहुत से लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो वही चीज़ हो रही है कि किसी को सज़ा ही नहीं दी जा रही, यानी उसको आप बिल्कुल इसी तरीके से उनको बहाल कर दिया गया। तो पुलिस कल्चर में जो इस्लाहात की बात की जाती थी, इनको सज़ाएं देने की बात की जाती थी, जो सोशल मीडिया की एक लंबी कैंपेन थी, हम सब ने मिलकर जो कैंपेन चलाई, उसका क्या हासिल होगा, उसका क्या बनेगा। यानी ये माशरा इसी तरह चलता रहेगा। आज एक सलाउद्दीन हुआ है, कल कोई और सलाउद्दीन होगा, फिर उसके बाद कोई और होगा, और इसी तरह हाफिज़ सईद की जगह कोई और बंदा खड़ा हो जाएगा राजीनामा करवाने के लिए, फिर कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा। तो इस तरह ये माशरा जो है वो इसी डगर पे चलता रहेगा। तो हमें ये सोचना होगा कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। डियर व्यूवर, ये थे हकाइक
यानी जो आपके साथ बयान किए गए कि किस तरीके से उसको सज़ा का सारा माफ़ी का, उन मुल्ज़िमों को माफ़ी किस तनाज़र में दी गई, किस शख्सियत ने उसमें अहम किरदार अदा किया। और इसके हवाले से मैंने मज़ीद यही बात की कि सोशल मीडिया पे जो तमाम लोगों की कंपेन थी, क्या वो सारी रायगां चली गई? क्या हमें ये कंपेन नहीं आगे बढ़ानी चाहिए कि पुलिस कल्चर में इस्लाहात ज़रूरी हैं, जो मर्ज़ी हो, ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़या सरजद ना हो, आइंदा ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।